नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। क्या अमेरिका सच में समुद्र में डकैती कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि ओमान के तट के पास जो कार्रवाई हुई वो कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि समुद्री डकैती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और इस पूरे मामले में भारत का नाम क्यों सामने आ रहा है? चलिए आपको आसान भाषा में पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा एक वाणिज्यिक जहाज था। घटना के समय जहाज पर कई भारतीय क्रू सदस्य भी मौजूद थे। हमले के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत सरकार के मुताबिक जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। इनमें से 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 भारतीयों के हताहत होने की खबर सामने आई। इस घटना के बाद ईरान ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सीधे तौर पर अमेरिका को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि सशस्त्र डकैती और राजकीय समुद्री डकैती जैसा कदम है। यानी ईरान का कहना है कि अमेरिका समुद्र में ऐसी कार्रवाई कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ईरान ने इतना ही नहीं कहा, उसने इस घटना के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की मांग भी की है। साथ ही जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। अब जरा भारत का रुख भी समझ लेते हैं। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत की भाषा ईरान से अलग रही। भारत ने सीधे किसी देश का नाम लेकर आरोप लगाने के बजाय क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे संघर्ष का असर अब समुद्री व्यापार और शिपिंग मार्गों पर भी दिखाई दे रहा है और अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ सकता है। याद रखिए, दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों के जरिए व्यापार करता है। तेल, गैस, जरूरी सामान और करोड़ों डॉलर का व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरता है। ऐसे में अगर जहाज़ों पर हमले बढ़ते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत लगातार तनाव कम करने की बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कर रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है या फिर मध्य पूर्व में चल रहे बड़े तनाव का हिस्सा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में हालात पहले से ही काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं और अब और ज़्यादा बनते नजर आ रहे हैं। अलग अलग देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और समुद्री सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऐसे माहौल में जब किसी कमर्शियल जहाज़ पर हमला होता है और उसमें भारतीय नागरिक प्रभावित होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर भारत के लिए भी ये चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। खोज और बचाव के जुड़े प्रयास भी जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका को लेकर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या इस घटना से क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ईरान का आरोप सही है या फिर सच्चाई कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।